देख लेना फिर मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? आने का शब्द ये है कि लोग कहते कुछ है करते कुछ है। ये जो है अंग्रेजों का साथ दिया, इन्होंने देश के गद्दार थे आरएसएस वाले। जब तक इस देश में मुद्दा मंदिर और मस्जिद रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। लगाता कि ईवीएम है भाई मैं भी किसी भी पक्ष को नहीं जानता, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी। मुझे कोई गोली मार देना अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे, मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ। लोकतंत्र है, 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। इलेक्शन है तो राम मंदिर बनवा देंगे हम, बन गया राम मंदिर ठीक है, लेकिन लोगों को रोजगार तो मिले। कांग्रेस का आरोप कि जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में नफरत की राजनीति लगातार फैल रही है। उसी को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा पहुंचने वाला है? क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से देश में जो नफरत की राजनीति फैली है वो खत्म होगी? हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो देश में नफरत की राजनीति फैली वो खत्म होगी? वो खत्म होगी, नफरत पैदा खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा से नफरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि प्रधानमंत्री जी सही नहीं चल रहे हैं, जातिवाद पे ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं। भाई नफरत पैदा होली बहुत ज्यादा है, लोग बाग परेशान है इस योजना से। अब ये आने वाले समय में प्रधानमंत्री का वोट इसी को करो यार। बोलने से डर लगता है? क्या डर, काहे का डर? मौत एक दिन आनी है, बार बार थोड़ी आनी है। लेकिन हम बहुत जगह जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वहाँ लोग बोलने से डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे पास आईबी मोदी जी उठा लेंगे भाई साहब। और अगर आप मुस्लिम है तो और डर लगता है। हमें मुस्लिम है तो क्या हो गया, है तो इंसान ही। हमें मौत से काहे का डर है? चाहे हम कोई भी हो, हमें मौत से डर नहीं लगता। एक दिन मरेंगे, जब मर्जी मौत आ जाए, चाहे वो आ जाए, चाहे वो कल आए, चाहे परसों आए, क्या दिक्कत है? मौत तो आनी है। जब वोट करते हैं तो किस मुद्दे को लेके वोट करते हैं आप? विकास को, विकास चाहिए, विकास हमें चाहिए, विकास। योगी जी कर रहे हैं विकास? योगी जी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहानी ऐसी हैं जो परेशान है लोग। लोनी में रिक्शा बंद कर दी, रिक्शा नहीं चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा, गरीब आदमी क्या खाएगा बताओ? क्या करेगा? जो पैसा लगा रखा है ऑटो में, रिक्शा में, पहले तो निकाल देते हैं रोड पे, निकाल दे चलो भैया, टैक्स चलाएगा, सब कुछ चलाएगा, उसके बाद में बंद कर रहे हैं। आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी बताओ? लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई हमें तो 47 तक कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो भाई देखो ये तो सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दिमाग से सभी आंकड़े लगाते हैं। लोकतंत्र है तो कुछ भी कह सकते हो आप। लोकतंत्र है, 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये इस मुद्दे पर निकल रही है कि हर कोई आदमी जुड़े और बीजेपी के खिलाफ वोट करे, क्योंकि मुद्दे आरोप लगा रही है ना भाई साहब की जो भीड़ दिख रही है, भीड़ जो दिख रही है वो 500 रुपए में लोग आए हुए हैं। बीजेपी का आरोप है नहीं, ये बीजेपी तो कुछ भी आरोप लगा सकती है। इस भीड़ को ये पाकिस्तानी भी कह सकती है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम लोग है, ये भारत जोड़ो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, इनका मुद्दे है इसलिए जुड़ रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है, अब 1150 का मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए बीजेपी को हटाने के लिए वोट करेगा। आदमी क्या करेंगे? क्या करोगे मुद्दों का? जब बीजेपी सरकार चुनाव लड़ रही थी, जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी अपनी मैनिफेस्टो में क्या था कि भाई जम्मू कश्मीर से 370 हटा देंगे, हटा दिया। अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। क्या करोगे रोजगार लेके? रोजगार से हमारे बच्चों का पाल पोषण तो होगा, रोजगार होगा जब तो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कहाँ से पढ़ाएं उनको जब पैसा जेब में नहीं होगा? तो जब पढ़ाई के मामले में रोजगार पे बात ही नहीं हुई चुनाव के दौरान, महंगाई पे बात ही नहीं हुई, तो अब क्यों बात कर रहे हो? तब मंदिर पे बात हुई ना, तो मंदिर बना दी। हमें मंदिर देखो, हम मंदिर से हम हाथ जोड़ते हैं, मंदिर को भी सलाम करते हैं, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा तो हमारा घर परिवार है। हमारा परिवार पलेगा जब भी तो मंदिर पे जाएंगे। कह रहे कि भाई एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो, सुना आपने? ये गलत है, ये गलत बोलते हैं लोग, क्यों तोड़ दें? अब की बार मथुरा की बारी। हाँ पता है, क्या है ये सब? ये सब हिंदू मुस्लिम करने के तरीके हैं, और ये सब बीजेपी वाले करते हैं। हर जगह हिंदू मुस्लिम, मंदिर अपनी जगह, मस्जिद अपनी जगह, और मुस्लिम अपनी जगह, हिंदू अपनी जगह। ये कहीं नहीं जा सकते, एक दूसरे के बीच में खाई बनाई जा रही। पहले जो मुद्दा हुआ करता था कि राम मंदिर के ऊपर ही, जब वो इलेक्शन आते थे जब ही उसका मुद्दा उठता था, उससे पहले तो कोई उसको याद नहीं करता था। लेकिन इलेक्शन आए तो राम मंदिर बनवा देंगे हम, बन गया राम मंदिर ठीक है, लेकिन लोगों को रोजगार तो मिले। कोई कह रहा था रोजगार, भाई पकौड़े बेचो ना, मोदी सरकार कह रही है युवा पकौड़े बेचे।
पकौड़े भी तो महंगे पड़ेंगे। अब तेल देख लो क्या रेट चल रहा है, बेसन देख लो क्या रेट चल रहा है, पकौड़े भी तो महंगे महंगे में कोई खाए पकौड़े भी नहीं खाएगा। मंदिर और मस्जिद हाँ जी हाँ जी, जब तक इस देश में मुद्दा मंदिर और मस्जिद रहेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ की प्रॉब्लम भागीरथी विहार क्षेत्र की प्रॉब्लम है ये नाला। इस नाले को पटवाने के वादा आज से 15-20 साल पहले हो चुका है। पूरी दिल्ली के नाले पट चुके हैं। क्या साउथ दिल्ली दिखता है इन सबको? बस ईस्ट दिल्ली वाले लोग नहीं है। इस नाले की वजह से इतनी गंदी हो रही है, हमारे टीवी खराब, फ्रिज खराब, वॉशिंग मशीन खराब और दूसरों के हमारे लंग्स में इनमें इन्फेक्शन हो रहा है इस नाले की वजह से। इतने लोग मर रहे हैं, कैंसर जमा हो रहा है लोगों के, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये नाला जो पटवा दे उसको मैं पूरी जिंदगी वोट देने को तैयार हूँ। ये नाला पटवाए, इसके ऊपर एक पार्क बनाए बच्चों के लिए, एक पार्क नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जनता भी है, क्योंकि जनता भी उस बात में आ जाती है ना कि हिंदू मुस्लिम जनता की वजह से ही तो ये हो रहा है, क्योंकि नेता ही खड़े हो पाते हैं। नेता अपने जिस टाइम नेता खड़ा नहीं होता, कोई और बंदा नियुक्त होता है, वो उनका पीए होता है। नेता के पीए, नेता के जानने वाले, नेता के भाई बहन, नेता यही खड़े होते हैं। कोई आम आदमी खड़ा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट से लोग आपस में आपने आपस में आम आदमी में से एक खड़ा करो बंदा, पार्टी फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा अपना खड़ा करो, उसी को जिताओ, उसी से काम करवाओ सारे। इसी सबको खत्म करने के लिए नफरत की राजनीति हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस पे भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ खरीदी हुई है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी का टी-शर्ट है बात। मैं ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना आम आदमी का हूँ। मैं राहुल गांधी यहाँ पर भीड़ आई थी, राहुल गांधी जी आ रहे थे, मैं ये सोच के आया था कि राहुल गांधी जी से अगर टाइम मिला तो मैं उन्हें अपनी ये नाले वाली प्रॉब्लम रखूंगा, लेकिन मैं उनसे भी रख नहीं पाया। उनका घेराव इतना तगड़ा था कि उसमें घुसते तो हम पिटते ही। तो इसलिए अब राहुल गांधी जी से भी अगर वो कभी मेरा इंटरव्यू उन पे पहुंचे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है भागीरथी विहार का ये नाला जो खजूरी से लेकर बेहटा तक शुरू होता है, इस नाले को आप पटवा दो। पूरी जिंदगी कांग्रेस क्या, वो कांग्रेस राहुल गांधी के होने वाले बच्चे सबको मैं वोट दूंगा। एक बार बदलाव देख के देखिए, कांग्रेस को वोट देके देखिए, वोट वो देखेंगे। अब एमसीडी में दे दिया ना बीजेपी उसको, आम आदमी पार्टी को गलती से। अब आम आदमी पार्टी को वोट दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्कूल का काम कर दिया, अस्पताल कर दिया, मगर मुझे लगता नहीं एमसीडी में कुछ करेंगे। एमसीडी में फ्री क्या देंगे? फ्री होता है, वो एमसीडी में क्या फ्री देंगे? स्कूल फ्री दे सकते हैं, खाना फ्री दे सकते हैं, एमसीडी में क्या फ्री दोगे? सड़क फ्री दोगे? सड़क तो होती फ्री है, क्या करोगे तुम फ्री? अब क्या करोगे? हमारे पानी भी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री बांटते डेवलपमेंट कुछ नहीं करना। डेवलपमेंट जो होता है सड़क का निर्माण, कॉलोनियों का निर्माण, ये मिट्टी खा रहे हैं सुबह शाम। लोगों को यहाँ पता भी नहीं असली मुद्दा क्या है। जो हम पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, यहाँ पर बीटेक कर रखी, ग्रेजुएट है हम, यहाँ नौकरी नहीं लगी हुई अब तक। बीटेक कर रखी है, प्रोफेशनल से इंजीनियर है, मगर यहाँ पर भी मिट्टी खा रहे हैं हम। मिट्टी, कूड़ा, ना कोई कुछ काम एमसीडी में काम। आम आदमी पार्टी आए कितने दिन हो गए? कूड़ा दिखाओ, अभी घर के आगे कूड़ा पड़ा है, 4 दिन हो गए एमसीडी में कंप्लेंट करते हो, कोई उठाने ही नहीं आता। क्या करें? मर जाए, लड़ ले, अगर इनसे लड़ ले तो अपना कुछ काम करोगे उसमें ये दिक्कत करेंगे। तो ये पर्सनली लेते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। इन्होंने यहाँ कूड़ा खाना मचा रखा है। इतनी गंदगी है हमारे एरिया में, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में अमीर लोग रहते हो तो वहीं काम करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को तो मार रहे हो, इन्फेक्शन। अमीर मरेगा 80 में, गरीब मरेगा 60 में, ये कहाँ का न्याय है? आने वाले 2024 चुनाव में किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं चाहते, हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं चाहते। जो हम काम डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे देश का, खाली हमारे इलाके की बात नहीं है, हम पूरे देश की बात करना चाहते हैं। पूरे देश का ही डेवलपमेंट हो, पूरे देश में ही जो बदलाव होना चाहिए। और इस बार हम ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, इस यात्रा से लोग जुड़े हैं, और ऐसा नहीं है इससे फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम भी जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बार बदलाव लाएंगे और इस राजनीति में बदलाव होगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दी जाएगी, इसके लिए हम खुद ही मेहनत करेंगे और लोगों से भी कराएंगे। सिर्फ एक मुद्दा है डेवलपमेंट जो करेगा वो वोट पाएगा। डेवलपमेंट के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ना हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए, स्कूल और अस्पताल एंड डेवलपमेंट, 3 चीज है। डेवलपमेंट करो। ये देखो आप नजर मारो ना उधर, देखो क्या से कूड़ा पड़ा है। लगता है राहुल गांधी जी कर पाएंगे 2024 में? राहुल गांधी जी का तो पता नहीं मेरे को, मगर उम्मीद है कुछ चेंज होगा। आप क्या कह रहे थे? बहुत जोर से बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ इस नहर का कल भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं होगा, ना आगे वाले टाइम पे किसने कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया लोगों ने। मेरी उम्र शुरू से यहाँ पहले भी 42 साल हो गई, आज भी ऐसा था, कल भी ऐसा ही था। इस नहर का ना उद्धार किया किसी ने, ना कोई करेगा। पार्टी पे आपने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस मट्टी, कूड़ा, ये नहर पे गंदगी, यही देखते आ रहे हैं। जाम दुनिया भर का, ड्यूटी जाएगा आदमी जाम में फंस रहता है 2-2 घंटे तक। राहुल गांधी पे विश्वास है?
विश्वास तो है, सब पे विश्वास था, क्योंकि काम सरकार तो अपना ही काम करता है। किसी को किया आज तक? राहुल गांधी गए भीड़ में, किसी को किया कुछ भी? अपने काम तो कुछ नहीं, बचा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कल भी धक्के खाते हैं, आज भी धक्के खा रहे हैं। हम आज मिडिल क्लास के लोग ऐसी हैं, कल भी धक्के खाएंगे, आज भी धक्के खाते रहेंगे बस। बीजेपी मतलब 15 साल शीला दीक्षित ने बहुत काम किया, पूरी दिल्ली में बदलाव दिया, पूरी दिल्ली चेंज कराई, ऐसा नहीं बहुत काम हुआ है। और हम आज इस बार भी हम ये उम्मीद रखना चाह रहे हैं, आगे भी राहुल गांधी जी से भी हो, जो उनके नेता जो जिन्हें वो टिकट देंगे, जो भी हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र का नेता हो अपने उस क्षेत्र की तरक्की करे, उसका डेवलपमेंट करे, उस इलाके में काम कराए, ताकि लोग उसके पीछे पीछे जाए, हमारा वोट बेकार ना जाए। और इस बार फिर देख लेते हैं कि अगली बार, हमने पिछली बार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, अच्छा काम हुआ, शीला दीक्षित ने अच्छा काम कराया है, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन वो नफरत की राजनीति जीत गए अगली बार। अब देखते हैं ये यात्रा निकाली है, इसके जरिए हो सकता है ये राजनीति खत्म हो जाए, लोग जुड़ जाए एक दूसरे से सब, और ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मुद्दा खत्म हो जाए। इस बार हो सकता है इस बार सब एकजुट होके वोट दे। क्या लग रहा है इस बार भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला है? आने वाले बढ़िया होगा, बढ़िया, ये सही सब कुछ जोड़ के चल रहा है, नफरत को खत्म कर रहा। नफरत है कहाँ? हमें तो नहीं दिखता नफरत कहाँ है। इन्होंने सब आरएस वालों ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, आरएस वाले हैं ये, आरएस वाले जो देश को तोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। आज गोदी मीडिया जो क्या कर रही है, आज जो है ना पब्लिक जो है गोदी मीडिया के गुलाम है, पहले अंग्रेजों के गुलाम थी, गोदी मीडिया बोल रहे हैं तो जेल में गिरने की तक्कर है। अब पब्लिक सारी गुलाम है गोदी मीडिया के, हैं जी। हमें चाहिए गांधी जैसी सरकार, हमें भारत चाहिए वही पुराने वाला, नया भारत नहीं चाहिए। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं गॉडसे आए, गॉडसे का भारत बनेगा। नहीं, गॉडसे तो खतरनाक था, गोली मारी थी गांधी जी को, गोली मारी किसने मारी? गॉडसे नहीं तो मारी, आरएस ने मारी। आरएस ने अंग्रेजों का साथ दिया और हमने अंग्रेज भगाए हैं, आज हमें बोलने नहीं दे रहे। बोल तो रहे हैं। हमें तो भारत वही चाहिए जो था, नया भारत नहीं चाहिए जो अजान पढ़ने पे भी आरोप, नमाज पढ़ने पे भी आरोप, सब खरीद रखा है इन्होंने। पैसा इतना लूट लिया पब्लिक को, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का रखा। 15 लाख तो आया अकाउंट में, काला धन आया नहीं? 1 रुपया नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं ये। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने को कहते हैं, एक नौकरी नहीं दी किसी को, सभी हुआ ठाली फिर रहे हैं। बेरोजगारी है, मंदा है, बेरोजगारी का हिसाब आलम बहुत बुरा हो रहा। ये बीजेपी। आप क्या कहोगे भाई साहब? मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जिस तरीके से हमारे भारत जोड़ो यात्रा में को लोगों को जोड़ रहे हैं, वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कार्य से कुछ आगे बदलाव होगा। देखो भीड़ पहले भी देखी है हमने कांग्रेस की यात्राओं में, कांग्रेस के रैलीज में, लेकिन वो भीड़ चुनाव के टाइम में वोट में तब्दील नहीं कर पाती कांग्रेस। सर वो थोड़ा सा ऐसा है ना, अभी लोगों को पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जिस तरीके से ये माहौल हमारे राहुल गांधी जी बना रहे हैं, इससे लगता है आगे राजनीति में कुछ बदलाव जरूर होगा। 2024 में हम देखें राहुल गांधी को एज ए पीएम। जी सर बिल्कुल, अगर राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे तो देश का थोड़ा मुझे लगता है कि विकास जरूर हो पाएगा। चाचा क्या कह रहे, गोदी मीडिया का कहाँ से आया शब्द, कहाँ से आया है गोदी मीडिया? रवीश बता रहा है, गोदी मीडिया 2 महीने को बंद हो जा, खुशहाली आ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी सबको। ये गोदी मीडिया जो इनका साथ दे रही, हम भी कोई ऐसा सवाल पूछ लेंगे आप, हमें भी गोदी मीडिया वालों का साथ दे रहे हैं। ये जो गोदी मीडिया है आरएसएस वालों का साथ दे रहे, आरएस चला रही, और ये 4-5 के हाथ में देना चाह रहा है पूरे हिंदुस्तान। बीजेपी तो कह रही है हम दलित के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हमने गरीबों को झुग्गियां दे दी, शौचालय बनवा दिया, राशन दे दिया। विपक्ष को खत्म करना चाह रहे, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे, गरीबों को कुचलना चाह रहे, विपक्ष को कुचलना चाह रहे। इन्होंने नारा दिया पटना में, इन्होंने नारा दिया, ये गलत काम की तरफ को कदम उठा रहे। ये जो है गलत, बीजेपी गलत है, ये आरएसएस है, ये जो है अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने देश के गद्दार थे आरएसएस वाले। ऐसे तो कांग्रेस ही थी जो गांधी जी ने साथ दिया और सबने साथ दिया, अंग्रेजों को भगाए। ये दलित विरोधी पार्टी है। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? सुनो मेरी बात को, ताऊ जी खड़े हो एक मिनट। कोई पार्टी किसी को खाने के लिए दे देती है? दे देती है? मैं बालक होऊंगा इस देश का, इनका बालक ही होऊंगा, कुछ भी हो, ठीक है। कोई पार्टी किसी को खाने के लिए नहीं देती, पार्टी बनाई जाती है और बिगाड़ी भी जाती है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आके यहाँ बनते हैं, ठीक है। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? कर कौन? ये बीजेपी वाले करते हैं। एक 5 किलो राशन दे दिया बालकों को, ठीक है, 10 रुपए का राशन दे दिया, फ्री दे दिया, ठीक है।
वो उन्होंने बेच दिया, ठीक है, वो उन्होंने बेच के उससे काम चला लिया। तुमने खुद बीजेपी को वोट दिया पिछली बार राशन लेके? कौन? हम नहीं देते बीजेपी वाले को, हम तो घर में बैठ जाते, हम वोट डालने नहीं जाते, देख लो हमारे हाथों पे निशान। फिर तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तुम वोट नहीं डाल रहे। कांग्रेस को डालते भैया, कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेसी हम शुरू से कांग्रेसी और शुरू से कांग्रेसी रहेंगे आगे ना। हमारा नाला रोड पहले से अब तक नहीं बना हुआ है, अभी मीडिया भाई यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, आधा कह देते हैं, आधा गंगा बिहार में लगता है, आधा यूपी में लगता है। ये जब बनेगा क्या करोगे नाले का? भाई राम मंदिर बन गया, जाओ दर्शन करो राम जी के। राम जी के दर्शन तो हम शुरू से, राम जी के दर्शन तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। हमें तो भैया यही दिखाई दे रहा है राम जी। बीजेपी को वोट आप लोगों ने दिया है? नहीं भाई, हमने देश पे हमने बीजेपी का अभी तक 1 रुपया नहीं खाया ना। किसान का बेटा हूँ, छोटा सा किसान का बेटा हूँ मैं, अभी तक 1 रुपया नहीं खाया। जो बीजेपी के विधायक है वो सारे कागज वही करते हैं तैयार, दलित आदमी को कभी नहीं चुकाते हैं। बहुत मुसलमान टाइट है बीजेपी सरकार में, क्या बात कर रहे हैं? क्या भाई कजू करे, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कुछ ना बनना। हिंदू राष्ट्र की तो लड़ाई है, छोटे मोटे में लड़ाना। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही नहीं हो रही? ये तो नु कह रहे रोजगार में नुको पकोड़े तलो, मोदी कह रहा नुको पकोड़े तलो। इन्हें 2 करोड़ नौकरी कहा था, क्या हुआ उसका? 15 लाख रुपए कहा था खाते में आने, क्या हुआ? एक जवाब दे दो। नौजवान को अग्निवीर बना तो दिया, देश की सेवा करो। कुछ नहीं है, ये जो है गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है और दलित विरोधी। सुनो मेरी बात को, आम आदमी विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। आम आदमी मर जावे तो उसकी वीडियो नहीं बनाई जाती। तो आखिरी सवाल, 2024 में मोदी या फिर राहुल? मेरा तो कहना है, देखो ये लोग भरम वाली बात करते हैं। मैं बता दूं तुम्हें भाई, देख लेना फिर मोदी जी ही आएंगे। क्यों आएंगे? आने का शब्द ये है कि लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। वोट देते हैं, अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से? मुझे ये बताओ। चोरी कुछ नहीं। 1 सेकंड चाचा जी, 1 सेकंड। अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से? 10 साल कहाँ से आए? जिनके लिए अच्छा किया। आरोप लगाता कि ईवीएम है। भाई मैं भी किसी भी पक्ष को नहीं जानता, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी। मुझे कोई गोली मार देना, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे, मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। देखो ये सब कहने की बेकार की बात है। जब लोग वोट देते ने कहते कुछ है, करते कुछ है। कोई भी शख्स हो, कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से? उसमें पोलिंग में वोट आते कहाँ से? उड़ के आ जाते हैं हवाओं में, या वोट देते जब ही तो देख लो यूपी में, योगी सरकार, बिहार में तो अब बदल गई सरकार। बदल गई, आया तो बिहार में देख लो, दिल्ली में देख लो, अभी हारी में हारी है एक बस एमसीडी की हारी है बस, दिल्ली न्यूज नेटवर्क एमसीडी की हारी है बस। अभी एक इलेक्शन एमसीडी की हारी है बीजेपी वालों ने। नहीं तो बता दो 10 साल से इलेक्शन हो रहे, कौन सी इलेक्शन हारी है? तुम मुझे बताओ कहाँ पे आ रही है? सवाल वही है ना, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, सुनो मेरी बात सुनो, महंगाई है, फिर भी सरकार कैसे आ रही है? वोट देने पे आ रही है ना। हम कह तो कुछ रहे, कर कुछ रहे। आप कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। सर ऐसा है, ना तो बेरोजगारी है ना महंगाई है। इसका कारण पूछिए, जिस समय गांधी परिवार की सरकार थी, यूपीए की, हाँ यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री यूपीए के थे मनमोहन सिंह जी, उस समय पब्लिक की तनख्वाह क्या थी और आज क्या है? मुश्किल से 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा एक वर्कर को नहीं मिलते थे। आज 15 हज़ार रुपये से किसी की कम नहीं है। दूसरी बात, ये 7वां वेतन लागू हुआ था, ये मोदी सरकार में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी दुगनी हुई है, सरकार जो कह रही है उसको आप हामी भर रहे हैं? सर ऐसा है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। अब एक होता, पब्लिक की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। मोदी का एक फैक्टर है कहने का कि भाई अपना बिजनेस करो और दूसरों को रोजगार दो। पकौड़े बेचो मतलब? नहीं, पकौड़े वाली बात नहीं है। पकौड़े युवाओं को बोला उन्होंने कि भैया सिर्फ नौकरी के इसमें मत रहे, पकौड़े बेचिए, उससे भी आप अपना काम। भाई साहब अब उत्तर प्रदेश में 1 लाख भर्ती निकली थी, सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हैं, CSF में भर्ती निकल रही है, दिल्ली पुलिस में हर साल भर्ती निकलती है।